हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट एग्ज़ाम अड्डा पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस क्लास में करते हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे आने वाले ईवीएस सेक्शन में एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें हमारी अभी तक 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाने तय हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोगों ने प्ले स्टोर से अभी तक हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हिमांशी एम के सभी नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। यूट्यूब पर होने वाली क्लास की PDF दी गई है। सीटीटी परीक्षा के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं, और कक्षा 3 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी की बुक्स को भी फ्री में उपलब्ध कराया गया है। अगर आप लोग सीटीटी परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर सीटीटी एग्जाम को लेकर काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल फ्री में आपको उपलब्ध कराया गया है। आप लोगों को ऐप में लॉगिन करना है, उसके बाद में आपको अदर स्टडी मटेरियल में जाना है। सबसे नीचे आपको फोल्डर मिल जाएगा अदर स्टडी मटेरियल। वहाँ पर जैसे आप जाएंगे वहाँ पर आपको हिमांशी एम के नोट्स और साथ ही साथ में कई सारी ई बुक्स और नोट्स फ्री में देखने को मिल जाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिया गया विवरण को पढ़िए और उस पशु की पहचान कीजिए। अब यहाँ पे लिखा गया है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियाँ खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। अब आपके पास में ऑप्शंस हैं, स्लॉथ, चिंपैंजी, लंगूर और पांडा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। यह जो जानवर है यह भालू जैसा दिखाई देता है, लेकिन भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता रहता है, और जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां और झाड़ियां खाता रहता है। इसकी जो एज है, इसकी जो उम्र है वह 40 वर्षों तक रखी गई है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और आपके सीटीटी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या हो रहेगा आंसर? इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा। स्लॉथ जो होता है बहुत ही आलसी एक जानवर होता है, जिसके बारे में आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। बहुत ही आलसी होता है, और यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता रहता है, और जिस वृक्ष पर रहता है उसी वृक्ष की पत्तियां खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लिखा गया है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। सेकेंड है बाघ, तेंदुआ, सांप। थर्ड है सांप, रेशम कीट और छिपकली। जबकि फोर्थ है चील, बाज और गिद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप सभी को पता होगा। इसका आंसर नंबर फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें पता है चील, बाज और जो गिद्ध होते हैं वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इसका आंसर नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है शरीर के वजन से। सेकंड में लिखा गया सुनने की शक्ति से। थर्ड में लिखा गया है शरीर की लंबाई से। जबकि फोर्थ में लिखा गया है शरीर के रंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। जानवरों के जो कान होते हैं उनका संबंध किस चीज़ से होता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे सभी लोग। तो जानवरों के जो कान होते हैं उनका संबंध सुनने की शक्ति से होता है, इसीलिए इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसीलिए वो अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाते रहते हैं। या फिर पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। या फिर उनके कान पंखों से ढके होते हैं। या फिर वे उड़ सकते हैं इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। पक्षी जो होते हैं वो अपनी गर्दन को बहुत अधिक क्यों हिलाते हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा। पक्षियों की जो आंखों की पुतली होती है वह घूम नहीं सकती है, इसीलिए वो अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाया करते हैं। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लिखा गया है रात में जगने वाले हर जानवरों को हर चीज़ किस रंग में दिखाई देती हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है केवल काली और सफ़ेद ही दिखाई देती हैं। सेकंड में लिखा गया है केवल हरे रंग में देखते हैं।
थर्ड में लिखा गया केवल लाल रंग में देख सकते हैं। फोर्थ में लिखा गया है हर रंग में देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए, क्या हो रहेगा। जो जानवर रात में जगते हैं उनको जो चीज़ें होती हैं वह किन रंग में दिखाई देती हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है और आपकी सीटी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, लगातार पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या हो रहेगा इसका आंसर, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। रात में जगने वाले जानवरों को चीज़ें जो होती हैं वो काली और सफ़ेद ही दिखाई देती हैं, ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की ओर आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मैना, सेकेंड है हाथी, थर्ड है खरगोश, जबकि फोर्थ है बाघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। इनमें से वह कौन सा जानवर है जो अलग अलग आवाज़ों को इकट्ठा करने के लिए अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या हो रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर नंबर 6 बिल्कुल सही रहेगा। बाघ के बारे में ये कथन कहा गया है। भी आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे या फिर एनसीईआरटी के जो नोट्स हमारी ऐप पर दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे तो आपके जो सारे डाउट्स हैं, ये क्वेश्चन हैं, ये आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आप लोग इनको आसानी से कर पाएंगे। एनसीईआरटी के अगर आप लोगों को नोट्स हमारे परचेस करने हैं तो आप लोग 100 रुपये में इन नोट्स को परचेस कर सकते हैं। नोट्स की कीमत 100 रुपये रखी गई है। हिंदी का नोट्स, सीडीपी का नोट्स, ईवीएस का नोट्स, मैथ्स का, संस्कृत का, इस सारे की नोट्स की कीमत 100 रुपये रखी गई है। आप लोग हमारी ऐप पर जाकर इन नोट्स को परचेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, असत्य कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन लिखा गया है, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर निवास करते हैं। दूसरे में लिखा गया है, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। तीसरे में लिखा गया, मच्छर मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों के गंध द्वारा पहचान लेते हैं, जबकि लगभग सभी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, उसकी आपकी पहचान करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी वाला है यही गलत है, बाकी सारे जो इसके ऑप्शन हैं वे सही हैं। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी, जो पक्षी होते हैं उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, जबकि यहाँ पर लिखा गया है लगभग सभी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम जाती है, इसलिए यह असत्य हो जाता है और असत्य हमसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन से हैं। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी कि जो जानवर जो होते हैं रात में जगते हैं उनको हर चीज़ें सफ़ेद और काली ही दिखाई देती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण या तेज होती है कि वह वायु के पत्तों से हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। क्वेश्चन को समझ रहे हैं आप लोग कि इनमें से वह कौन सा जानवर या जीव है जिसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेता है, कि वायु से पत्ते हिल रहे हैं या फिर कोई जानवर वहाँ से गुजर रहा है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो रहेगा। ऑप्शन आपके पास में गिद्ध, रेशम का कीड़ा या फिर कुत्ता या फिर बाघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए और आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा क्या हो रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। हम लोगों ने इसके बारे में बात भी करी हुई थी, तो इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचान सकता है। हमारे पास में ऑप्शंस हैं, रेशम का कीड़ा, बाघ, गिद्ध या फिर बाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। इनमें से वह कौन सा कीड़ा या फिर जानवर है जो अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। तो हमें पता है जो रेशम का कीड़ा होता है वह अपनी मादा साथी को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर फर्स्ट सिल्क वॉर्म बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन को अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि आपको बताना है कि जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन को अधिकांश क्यों हिलाते रहते हैं, इसका आपको जवाब देना है। आपके पास में ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन लिखा गया है, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में, पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं।
जबकि आपके पास में तीसरा ऑप्शन है, इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर देख सकते हैं या फिर फोकस कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन आपके पास में है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर या फिर स्थित होते हैं और वे घूम नहीं सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन अभी कर चुके हैं। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। हमें पता है अधिकांश पक्षियों के जो नेत्र होते हैं वे स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं, इसीलिए अपनी गर्दन को अत्यधिक इधर उधर हिलाते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लगाया था उसका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। नीचे दिया गया चित्र फर्स्ट 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है। यहाँ पर जो चित्र फर्स्ट दिया गया है इसमें 24 घंटे की घड़ी आपको दिखाई गई है। आगे लिखा गया है, तथा चित्र सेकंड व थर्ड में दो जानवर एक्स और वाई के सोने का समय छायांकित भाग से दिखाया गया है। अब यहाँ पर एक्स और वाई दो घड़ी दी गई हैं जिसमें जानवर एक्स और जानवर वाई रखा गया है, जिसमें इनके सोने का जो समय है वो छायांकित किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जिसमें लाइंस खींची हुई हैं, ये इनके सोने का समय है। आगे लिखा गया है, एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। आपको यहाँ पर देख के बताना है कि कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है, एक्स कितने घंटे सोता है और वाई कितने घंटे सोता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी सीटीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी सारे बच्चे जो है इसको गलत करके चले आते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे फिर बताएंगे इसका आंसर क्या हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सभी लोग ध्यान से देख कर देंगे। तो क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल था। हमें पता है जो घड़ी है ये 24 घंटे का समय दिखाती है और इसमें खाने कितने बने हुए हैं, खाने इसमें बने हुए हैं 12, यानी हर खाने में 2 घंटे का समय यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपको उसी हिसाब से इसको कलर करना था। तो यहाँ पे 2 खाने कलर हैं तो कितना हो गया, 4 घंटे हो गया। यहाँ पर कितने खाने कलर हैं, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18 हो गया। तो एक्स जो है वो 4 घंटे और वाई जो है 18 घंटे सोता है। तो कौन से ऑप्शन में है आपको देख लेना चाहिए था। एक्स 4 घंटे इसी में है, देखो ऑप्शन नंबर 3 में एक्स 4 घंटे जबकि वाई 18 घंटे सोता है। तो इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, सांपों के संदर्भ में सही कथन का चुनाव कीजिए। अब पहला ऑप्शन हमारे पास में लिखा गया है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरे में लिखा गया है, नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तीसरे में लिखा गया है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांत से उनके शरीर में चला जाता है। जबकि चौथे में लिखा गया है, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए, क्या हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर देंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सांपों के बारे में आपकी सीटीटी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी लगाया है उसका बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर जो है केवल सी वाला गलत है, बाकी जो है ए बी और डी वाले सही हैं। सी वाला गलत इसलिए है क्योंकि हमें पता है जो सांप होता है उसके 4 नहीं 2 दांत होते हैं जिनसे वह जहर को छोड़ता है। तो यहाँ पर ये 4 लिखा था इसीलिए ये गलत हो जाता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत क्वेश्चन का आंसर दें। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। असत्य कथन की आपको पहचान करनी है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर देंगे। अगर आप लोग एनसीईआरटी के नोट्स को परचेस करना चाहते हैं बहुत ही कम दाम में, बहुत ही सस्ते प्राइस में, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आपको उसको लॉगिन कर लेना है और सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा पैड नोट्स, आपको उसमें जाना है। फिर आपको पेपर फर्स्ट के लिए चाहिए तो पेपर फर्स्ट में सीटीटी पेपर फर्स्ट लिखा होगा, सेकंड के लिए चाहिए तो सीटीटी पेपर सेकंड लिखा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको जो भी नोट्स चाहिए उसको ऐड करके आप उसको परचेस वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है नोट्स को परचेस करने में तो आप लोग नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे व्हाट्सएप पर बात भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा गया है मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। अब आपको बताना है कि जो मनुष्य होते हैं उनके पेट में अमाशय रस की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, उदासीन होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है या फिर उभयधर्मी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर देंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी लिखा है उसका बिल्कुल सही है। हमें पता है जो मनुष्य के पेट होता है उसमें अमाशय रस की जो प्रकृति होती है वह एसिडिक होती है, वह अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। लिखा गया है हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है अमाशय की दीवार से, सेकेंड में लिखा गया है छोटी आंत्र की दीवार से, थर्ड में लिखा गया है बृहद आंत्र की दीवार से, जबकि फोर्थ में लिखा गया यकृत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़कर फिर इसका आंसर दीजिए। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, छोटी आंत्र की दीवार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। लिखा गया है कुपोषण के कारण रमेश जिसकी उम्र 6 वर्ष है उसके पैरों में दर्द रहता है, वह अपनी उम्र से बड़ा दिखाई देता है और वह आलसी भी हो गया है क्योंकि वह टीवी ज़्यादा देखता है। इस कुपोषण के रोग का नाम क्या है, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। एक बच्चा है जिसका नाम रमेश है और उसकी एज जो है, उसकी उम्र जो है वह 6 वर्ष है। उसके पैरों में दर्द बना रहता है और अपनी वह एज से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और आलसी भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और वह टीवी देखता रहता है। उसको कौन सी बीमारी है, उस बीमारी के रोग का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पर दिए गए हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 क्वाशियोरकर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी किया था उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। लिखा गया है मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसे भोजन खाना पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से क्रमशः कौन सी बीमारियां होंगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। आपके पास में ऑप्शंस हैं एनीमिया और रतौंधी, दूसरा है मोटापा और एनीमिया, तीसरा है मोटापा और स्कर्वी, जबकि चौथा है स्कर्वी और एनीमिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। मीरा और दिव्या 2 लड़कियां हैं जिसमें से मीरा जो है वह समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है और जो दिव्या है वह ऐसा खाना पसंद करती है जिसमें लौह तत्वों की कमी हो। तो इन दोनों को कौन कौन सी बीमारियां हैं क्रमशः, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा, मोटापा और एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। लिखा गया मनुष्य के पेट के अंदर का ताप कितना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। मनुष्य के जो पेट होता है उसके अंदर का ताप कितना होता है, 30 डिग्री, 32 डिग्री, 37 डिग्री या फिर 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर देंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। मनुष्य के पेट के अंदर का जो तापमान होता है वह 30 डिग्री तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। लिखा गया है नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। यह हमारे देश में कहाँ पर पाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है उड़ीसा, सेकंड में है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड में है मेघालय, जबकि फोर्थ में है असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देंगे। नेपेंथिस, पीचर प्लांट या फिर घटपर्णी जिसको बोला जाता है, ये सारे एक ही पौधे के नाम हैं। यह पौधा जो है कहाँ पर पाया जाता है हमारे देश में, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है, मेघालय में पाया जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग सीईटी परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप लोग हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हिमांशी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, यूट्यूब पर होने वाली क्लास की PDF, सीईटी परीक्षा के लिए बनाए गए नोट्स और कक्षा 3 से लेकर 8 तक की NCERT की बुक्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई गई हैं। इसी के साथ में आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल भी फ्री में वहाँ पर दिया गया है जिसको यहाँ पे लिखा नहीं गया है। तो अगर आप लोग सीईटी परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।